कालू जी, मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। शायद इसी कारण भगवान मुझसे नाराज है और इसीलिए मेरी कोख अभी तक खाली है। इतनी देर बाद मैंने अंडा दिया था और वो भी खराब हो गया। गौरी, तुम अपना मन थोड़ा ना किया करो। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारे यहाँ बच्चा जरूर होगा। तुम देख लेना। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। कालू, लेकिन तुम अब चोरियां मत करना। मैं भी सारे बुरे काम छोड़ दूंगी। और फिर कालू कौवा भोजन की खोज में निकल जाता है। वो नदी के ऊपर से उड़ता है। वो दूसरे जंगल जा रहा था क्योंकि उनके आसपास भोजन की बहुत कमी थी। और फिर कालू कौवा दूसरे जंगल में पहुंच जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहाँ भी खाने की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वो वहाँ से उड़ने ही वाला था तो उसकी नज़र सामने एक घोंसले में पड़ती है जिसमें दो अंडे पड़े थे। कालू अंडे देखकर बहुत खुश होता है। वो घोंसले की तरफ जाता है और वहाँ से एक अंडा उठा लेता है और वापस अपने घोंसले की तरफ जाता है। कालू, ये अंडा कहाँ से ले आए तुम? ये किस पक्षी का अंडा है? किस माँ की कोख उजाड़ आए हो तुम? गौरी, मैंने सोचा कि कल से तो बुरे काम छोड़ देने हैं। ताजा ताजा अंडा नजर आया, सोचा कि आखिरी बुरा काम कर ही लूं। अब तुम इतनी भी अच्छी ना बनो। इसे तोड़ो और पी लो। मुझे पता है तुझे पक्षियों के अंडे बहुत पसंद हैं। अब मैं नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ। तुम ये अंडा पी लेना। और फिर कालू कौवा नदी पर पानी पीने चला जाता है। गोरी उस अंडे को देखे ही जा रही थी और फिर एक विचार गोरी के दिमाग में आ जाता है। गोरी बहुत खुश हो जाती है और वो अंडे को उठाकर पास वाले खाली घोंसले में रख लेती है। मैं इस अंडे की अच्छे से रक्षा करूंगी और इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना ही बच्चा समझूंगी। लेकिन जब तक इस अंडे से बच्चा नहीं निकलता, मैं इस अंडे को छुपा कर रखूंगी। कालू भैया, आज गौरी बहन मिली थी मुझे। वो अपने अंडे के कारण बहुत दुखी है। मैंने उससे तो नहीं कहा। मुझे पता है गौरी बहन गुस्सा कर जाती है, लेकिन तुमसे कह रही हूँ। कालू भैया, आप सारे बुरे काम छोड़ दें और एक अच्छे और सच्चे पक्षी बन जाएं। फिर देखना, भगवान आपको संतान की खुशी जरूर देगा। चिड़िया, बुरी आदतें छोड़ने को वक्त लगता है, लेकिन अब तो हमने खुद को बहुत बदल लिया है। और फिर शाम हो जाती है। वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और गोरी छुपके छुपके से अंडे को गरमाइश देती रहती है। और फिर वो दिन आ ही गया जब गोरी के अंडे से बहुत ही प्यारा सा तोते का बच्चा निकलता है। गोरी बहुत खुश थी और वो बच्चे को देखे ही जा रही थी। और फिर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, ये बच्चा कहाँ से आया हमारे घोंसले में? ये तो किसी तोते का बच्चा है। कालू, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कालू जी, वो अंडा जो तुम मेरे पीने के लिए लाए थे, वो अंडा मैंने नहीं पिया था। मैंने उसे छुपा लिया था और उसकी अच्छे से रक्षा की। और फिर उससे ये तोते का बच्चा निकल आया। गौरी, लेकिन हम इस बच्चे को कैसे पाले पोसेंगे? ये तोते का बच्चा है और हम कौवे। कालू, मैं पाल लूंगी इस बच्चे को। तुम इसकी चिंता मत करो। मैं इसे माँ का प्यार दूंगी। गौरी, लेकिन मैं एक तोते का पापा नहीं बन सकता।
तुम्हें इसकी माँ बनने का शौक है तो बनो, और ना ही मैं इसके लिए भोजन ला सकता हूँ। हम नदी पर पानी पीने जा रहे हैं। तुम देखना, तुम खुद ही इस बच्चे से प्यार करोगे। और फिर गोरी कव्वी तोते के बच्चे को लेकर नदी पर चली जाती है। गौरी, ये तोते का बच्चा तुम्हारे साथ कैसे? और फिर गोरी कव्वी सारी बात चिड़िया को बताती है। गौरी, तुमने जो काम किया ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या तुम जानती हो जिस माँ का ये बच्चा है उस माँ पर क्या गुजरी होगी? वो तो जीते जी मर गई होगी। गौरी, जो भी हो, बच्चे अपनी माता पिता के पास ही खुश रहते हैं। और फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। मिट्ठू की मम्मा, अब तो हमारा मिट्ठू उड़ने भी लगा है। बस कुछ ही दिनों में हमारा बेटा भोजन लेने हमारे साथ जाया करेगा। मैं अभी तक अपने बड़े बेटे को नहीं भूल पाई। अगर मेरा वो बेटा भी होता तो अब तक उसने भी उड़ना सीख लिया होता। तुम खुश रहा करो और भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं उसे? उस जालिम ने कैसे मेरा अंडा तोड़ा होगा और फिर पी लिया होगा। कितना दर्द हुआ होगा मेरे मासूम अंडे को। एक माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? एक दिन कालू कौवा भोजन लेने दूसरे जंगल में गया हुआ था और वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। तेज हवा की वजह से एक सूखी शाख टूट जाती है और सीधी नीचे सोए हुए कालू कौवे के ऊपर गिर जाती है। बचाओ, बचाओ कोई मुझे, बचाओ। लेकिन कोई भी उसकी पुकार नहीं सुनता और वो थक हार कर अपने मरने का इंतजार करने लगता है। शाम हो जाती है और फिर गोरी कव्वी, चिड़िया और गोरी का बेटा ढूंढते ढूंढते कालू कव्वे के पास आते हैं। वो कालू को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो शाख तो उनसे हिल भी नहीं रही थी। गौरी, कुछ करो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं मर जाऊंगा। मैं बचा लूंगा अपने पापा को। मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर वो छोटा तोता थोड़ी ऊंचाई में जाकर एक ऊंची आवाज लगाता है और कुछ ही देर में वहां पर बहुत सारे तोते जमा हो जाते हैं और वो कालू को निकाल लेते हैं। बाकी तोते तो उड़ जाते हैं, लेकिन एक बड़ा तोता, तोती और उनका बेटा अपने परिवार के सदस्य को पहचान लेते हैं। बेटा, तुम कहाँ से आए हो? मिट्ठू की माँ, जरा देखो तो। इसके पंख, रंग और चोंच बिल्कुल हमारे मिट्ठू जैसी है। ये मेरा ही बेटा है। ये मेरा ही बच्चा है। तुम कहाँ थे मेरे बच्चे? लेकिन आंटी, मैं तो कव्वे और कव्वी का बच्चा हूँ। कालू, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, उसकी आंखों में तो आंसू थे। वो बच्चा जिसे उसने कभी प्यार नहीं किया था, आज उसी बच्चे ने उसकी जान बचाई थी। चिड़िया, हमें अपने खून की पहचान है। ये बच्चा हमारा ही है। तुम ही बताओ कि ये एक तोता है, ये इन कौवों का बच्चा कैसे हो सकता है? हमें हमारा बच्चा दे दो। कालू, चलो चलें। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। मैं भी एक माँ हूँ। मैं ऐसे कैसे अपना बच्चा किसी को दे सकती हूँ? ये मेरा ही बच्चा है। मेरा अंडा चुरा लिया था किसी ने। इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं जानती। ये सुनकर गोरी कव्वी, कालू कौवा और चिड़िया सब समझ जाते हैं कि ये तो वही तोते हैं जिनका कालू ने अंडा चुराया था। हाँ, ये वही बच्चा है और उसी अंडे से निकला था तुम्हारा अंडा। मैंने चुरा लिया था, लेकिन मेरी पत्नी ने उसे पीने की बजाय उसकी रक्षा की
और उससे निकलने वाले बच्चे को पाल लिया। भगवान के लिए मुझसे मेरा बच्चा जुदा मत करो, वरना मैं मर जाऊंगी अपने बच्चे के बिना। ये सब सुनकर चिड़िया उनको एक उपाय बताती है। मेरे पास इसका एक उपाय है। तुम सब मिलकर एक बड़ा घर बनाओ और उस घर में इकट्ठे रहो। ये सुनकर कौवों और तोतों का परिवार खुश हो जाता है और वो सब मिलकर रहने लगते हैं।